दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रि 2025 में कब से शुरू है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत विशेष होता है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस बार साल 2025 में आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि कब रहेंगी। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून बुधवार शाम को 4:01 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून गुरुवार को दोपहर 1:24 पर। इस बार उदय तिथि के अनुसार 26 जून गुरुवार को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और 26 जून गुरुवार को आद्रा नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाला है और इस दिन ध्रुव योग रात 11:40 तक रहेगा। 26 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। कलश स्थापना मुहूर्त 26 जून को सुबह 4:33 से 6:05 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त होगा इस दिन सुबह 10:58 से लेकर 11:53 तक रहेगा। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि समाप्त होंगी 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को साल भर में आने वाली 2 प्रकट नवरात्रियों में यानी कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आप इन दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा करें और उनकी कथाओं का श्रवण भी करें। इस बार गुप्त नवरात्रि में पूजा करने के लिए आपको पूरे 10 दिन प्राप्त होंगे। 10 दिन पूजा करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यह 10 महाविद्याएं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ चिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखा, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। गुप्त नवरात्रि जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, इन दिनों में यदि व्रत रखते हैं तो आप अपने व्रतों को पूरी तरह से गुप्त रखें। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए कि आप उपवास रखे हुए हैं या आप गुप्त नवरात्रि की विशेष पूजा कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं तिथियों के बारे में। गुप्त नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 26 जून गुरुवार को, जिस दिन माँ काली की पूजा की जाएगी।
दूसरा दिन होगा 27 जून शुक्रवार को माँ तारा देवी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 28 जून शनिवार को, जिस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाएगी। चौथा दिन रहेगा 29 जून रविवार को, जिस दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 30 जून सोमवार को रहेगा। इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाएगी। छठा दिन 1 जुलाई मंगलवार को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाएगी। सातवां दिन रहेगा 2 जुलाई बुधवार को माँ धूमावती की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 3 जुलाई गुरुवार को रहेगा, जिस दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाएगी। नवां दिन रहेगा 4 जुलाई शुक्रवार को, इस दिन माँ मातंगी की पूजा की जाएगी। और 10वां दिन रहेगा 5 जुलाई शनिवार को, जिस दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाएगी। इसी के साथ ही गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। यदि आप नवरात्रि का पालन करना चाहते हैं तो 5 जुलाई शनिवार को शाम 6:58 के समय आप व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। गुप्त नवरात्रि का यह 10 महाविद्याओं माँ के 10 रुद्रावतारों की शक्तियाँ हैं, और इन महाविद्याओं में से एक ऐसी महाविद्या है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। यह महाविद्या है माँ धूमावती। इनकी पूजा विवाहित स्त्रियां नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। इस दिन केवल आप मानसिक पूजा करें, माँ से क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।